हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर उनके मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155। ये नंबर है, ये मेरा नंबर है जो आपको स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो यस, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पर्सनल रीडिंग आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, तो जिसमें बहुत सारे स्पेल्स आते हैं, जैसे कि हीलिंग स्पेल, जिसमें बहुत सारे स्पेल्स आते हैं, लव स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल। ठीक है, बहुत सारी मनी ब्लॉकेजेस है, उसके लिए भी स्पेल करती हूँ। या फिर रोड ओपनर, सब जगह से दरवाजे बंद है तो रोड ओपनर स्पेल, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर सेम ही है 9105522155। ठीक है, बस एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। मेरे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। द फूल, King of Swords, the Lovers, wow. Six of Pentacles, King of Pentacles, Seven of Swords, यहाँ पर है Four of Cups, Nine of Pentacles, Ace of Cups, Two of Swords, and bottom of deck the Empress. I hope आपको कार्ड्स विजिबल है। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा में सेट कर लेती हूँ। ओके, अब आपको कार्ड्स अच्छे से सारे दिख रहे हैं। तो यहां पर मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जिमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ये राशियां मुझे दिख रही हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं, आपकी हो सकती है। नंबर्स की बात की जाए, 14 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर यस 14 और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार 6 निकल के आया है, 2 बार ही 14 नंबर निकल के आया है। यहाँ पर 7 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 1, 2 एंड 3 नंबर। ठीक है, कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो मुझे यहां पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की ना, ये द फूल का कार्ड है। यहां पर फूल के नीचे ही 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, ये इस कनेक्शन के लिए ना, इस रिश्ते के लिए कभी सीरियस नहीं रहे। ये क्लियर एनर्जी में थे, बस इनके लिए ना ये रिश्ता था कि कभी ना कभी ये रिश्ता तो टूटना ही है, कभी ना कभी ये रिश्ता बिखरना ही है, कभी ना कभी, मतलब इतना आपको वैल्यू नहीं देना, इतना आपके लिए सीरियस नहीं होना, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देना। आप क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, आप क्या बोल रहे हो, उसको इम्पोर्टेंस देना, या आप क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देना कभी नहीं किया। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनकी तरफ से ये रिश्ता ना कैजुअल था, बस ठीक है चल रहा है तो चल रहा है वाला सीन दिख रहा है कि ठीक है, कुछ ना कुछ फायदा मिल ही रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो ही रहा है, बस तब तक के लिए ही है, समझ रहे हो। क्योंकि ये ना आप, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की एक फ्लर्टिशियस एनर्जी दिख रही है, जहां पर ये आपके अलावा भी इधर उधर फ्लर्ट कर रहे थे, या इधर उधर डेट कर रहे थे, या फिर
यस, आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई ना कोई रहा है या रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की ना, इन्होंने हमेशा एक बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी, हमेशा एक बाउंड्रीज सेट करके रखी कि आप उस बाउंड्रीज को कभी पार नहीं कर पाए। यानी कि जब इनको बात करनी है तभी ये बात करेंगे, एकदम से रोक लगा देंगे कि आप हर समय कॉल नहीं कर सकते, आप हर समय इनसे बात नहीं कर सकते, आप हर समय मैसेज नहीं कर सकते, या फिर क्यों कर रहे हो, ये टाइम है जब मैं करूंगा या मैं करूंगी तभी बात करनी है, आप खुद से नहीं कर सकते। या फिर अगर आप कुछ पूछना चाहो कि आपकी तुम्हारी फैमिली में ऐसा, तुम्हारी फैमिली में वैसा, या फ्रेंड्स, या कुछ भी पूछना चाहो, तो ये उस बातों को घुमा देना और आपको क्लियरली कुछ भी नहीं बताना। अब ये कब होता है? जब इंसान सीरियस नहीं होता है। अब जो इंसान जिसके लिए सीरियस होता है उसको हर्ट भी नहीं करता है, सब कुछ बताएगा ना अपनी लाइफ से रिलेटेड या चीजों से रिलेटेड। आप देखोगे कि आपसे फोन हो, सब हो, 100 तरीके के पासवर्ड लगे रहेंगे, आपको फोन का भी नहीं पता चलेगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और बार बार अगर आप कभी कॉल कर भी दो तो बार बार वेटिंग पे जाना, फिर उसमें भी आपको गुस्सा कर देना। समझ रहे हो क्यों क्यों इंसान बार बार वेटिंग पे जाएगा? समझ रहे हो, जब किसी से बात कर रहा होगा या कर रही होगी तभी तो वेटिंग पे जाएंगे या जाएगा सामने वाला ना। बार बार किससे वेटिंग, मतलब घर वालों से भी थोड़ी इतनी बात होती है या फ्रेंड से भी इतनी बात नहीं होती है। जब कहीं पर फ्लर्टिशियस वाली एनर्जी हो, रिलेशनशिप वाली एनर्जी हो, वहीं तो बात होती है ना। जहां पर रिलेशनशिप सीरियस ही नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत इग्नोर किया है, लिटरली आपको बहुत इग्नोर करते हुए ये आए हैं। पास्ट में भी, मे बी अभी भी अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ये अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कभी आपकी वैल्यू को नहीं समझा इन्होंने, आपकी वर्थ को नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, आपको नहीं समझा इस इंसान ने। ऐसा दिख रहा है कि हमेशा प्रैक्टिकल रहे, लॉजिकल रहे, रैशनल रहे। मतलब आपकी तरफ से आप क्या अपने बारे में सोचते हुए आए, आप क्या फील करते हो, आप क्या चाहते हो। इस इंसान ने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ईगोइस्टिक हो सकता है ये। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड ऐसे निकले हैं जहां पर ऐसा दिख रहा है कि डिप्लोमेटिक इंसान है, अपनी बातों को गोल गोल घुमाना कोई इनसे सीखे, और झूठ बोल देना दिख रहा है। बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत मैनिपुलेट करते हैं, और कहीं ना कहीं अपने बारे में बहुत सोचते हैं, कैसे मुझे कहां पर क्या बेनिफिट है, कहां से क्या मुझे मिल सकता है। मतलब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, आपको बहुत हर्ट किया है इस रिश्ते में, आपने क्या कुछ नहीं कर दिया इस इंसान के लिए, बट आपको इनसे कुछ नहीं मिला, वो प्यार ही नहीं मिला। आप हमेशा तरसे हो, इनके साथ रहकर भी प्यार के लिए, इमोशंस के लिए तरसे हो, लिटरली तरसे हो। आपने हमेशा चाहा ये इंसान मुझे खुलकर प्यार करे, चीजें बताए, क्लियर करे। आप हर्ट हो रहे हो तो हो रहे हो, आप रो रहे हो तो रो रहे हो, चुप भी नहीं कराना है। या फिर आप हर्ट हो रहे हो तो उसको समझाना नहीं है कि क्यों हर्ट हो रहे हो, या फिर कुछ भी नहीं करना है आपके लिए। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर इन्होंने आपको बहुत अकेला करके छोड़ दिया, बहुत अकेला कर दिया था, बहुत अकेला, अपने ही चीजों में लगे रहे। बट पता है क्या है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग सोलमेट एनर्जी में हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो यहाँ पर है, ठीक है। कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा चीजें, देखो पता है कभी कुछ होती है हमारे साथ, कुछ चीजें होती है ना, आपको लगेगा कि ऐसा भी क्या इंसान है जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ कर दिया, इतना प्यार दे दिया, और फिर भी इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, मानो पत्थर की तरह कुछ असर ही नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ कर्मा भी ना पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, मे बी पास्ट लाइफ में या फिर पिछले जन्म में। ये आपको आपकी रीडिंग में पता चलेगा, मैं पास्ट लाइफ रीडिंग भी करती हूँ, ठीक है। तो यस, यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ में ऐसा आप दोनों का जुड़ा हुआ है कि जिस वजह से इनका बिहेवियर ऐसा है, क्योंकि मे बी आपने भी कुछ ऐसा पास्ट लाइफ में इनके साथ किया था, ठीक है, जो आपको देखना पड़ रहा है, आपको सहना पड़ रहा है, आपको ना यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि जब पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, ये आपके पीछे लगे रहते थे, ये आपको करते थे, प्यार देते थे, और आप इन्हें इग्नोर करते थे, या किसी भी वे में आपने इनके साथ कुछ गलत किया, चांसेस वो भी दिख रहे हैं,
ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, पास्ट लाइफ से चीजें कनेक्ट होके आती हैं और वो मिलती हैं, ठीक है। तभी आपको इतना इग्नोरेंस या फिर इतना इनके साथ जो भी आप फेस कर रहे हो, दिक्कतें, इश्यूज आपको क्रिएट होते हुए, परेशानियां देखते हुए आप देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो, अभी करंट की सिचुएशन में अगर बताऊं ना, तो इनको यस अपने हर एक गलती का, हर एक चीजों का रियलाइज भी हो रहा है या फिर आगे चलकर होना है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहां पर इनको यस कहीं ना कहीं रिग्रेट होने वाला है, जो भी ये करते हुए आ रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करके देखूंगी कि हो रहा है कि होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है, इनको रिग्रेट होने वाला है कि इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, यानी कि आपके साथ रिश्ते को संभाल सकते थे, सुधार सकते थे, चीजें बेहतर कर सकते थे। नॉस्टैल्जिया टाइप एनर्जी दिख रही है जो इनको फील हो रही है। कहीं ना कहीं बर्डन सा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन सा फील हो रहा है, ठीक है। और ये बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हैं। चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि इनकी लाइफ में ना कोई और भी कनेक्टेड है। मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं, अगर ये मैरिड है ऑलरेडी, ठीक है, आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अगर ये आपका, और ये मैरिड है, तो यहाँ पर इनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा है चूज करने में कि आपको चूज करें या अपनी फैमिली। हो सकता है इनके बच्चे हैं, बच्चे को चूज करें, बच्चे को चूज करें, क्योंकि इनके लिए कोई बच्चा या फिर मैटर करता है। आप भी मैटर आज करने लगे हो कहीं ना कहीं, हाँ आप कहोगे कि सच में दी, यस आप भी मैटर करने लगे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बार बार आपके बारे में सोच रहा है। वो क्यों हो रहा है? आपके नेचर की वजह से। द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि क्या गलती थी आपकी, जो इन्होंने आपको दर्द दिया, पेन दिया, तकलीफ दी, क्या गलती थी आपकी? आपने तो हमेशा प्यार दिया ना, आप तो हमेशा इनके साथ कनेक्टेड रहे ना, आपने तो हमेशा इनका ख्याल रखा ना, इनको पैम्पर करके चला, इनका साथ दिया, फिर भी जैसे भी इन्होंने ट्रीट किया हो तब भी आप इनको मनाते थे, इनके आगे पीछे लगे रहते थे। क्या गलती थी आपकी? तो ये भी कहीं ना कहीं इनको अंदर से फील हो रहा है, ठीक है, कि मुझसे गलती तो नहीं हो गई, या मैंने कोई बड़ा गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ये मेरी एक गलती तो नहीं है। तो ऐसा फील करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है। क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द फूल का कार्ड क्यों है? पास्ट लाइफ्स, मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ्स आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक कर्मा था जो कि पूरा होना था, जो कि जिस वजह से ये आपको इतना इग्नोर करना, आपको इतना दर्द देना, तकलीफ देना, क्योंकि दिख रहा है आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। वो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया है, प्लस द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर पास्ट लाइफ को दिखा रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड हैं, जो एज अ कर्मा आप दोनों को देने आए हैं। क्योंकि यहां पर मुझे कह सकते हैं कि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर जो लोग यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट भी कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। देखो प्रॉब्लम्स तो है, कभी होता है ना रिश्ते में दिक्कतें होती हैं, पर और दिक्कतें बढ़ा देना, मतलब जख्म लगाया उसमें नमक लगा देना, समझियो। बाम लगाने की वजह से, क्रीम लगाना से ठीक होगा वो जख्म, या चीजें ठीक हो सकती है, बात करके चीजें सॉल्व हो सकती हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वहां पर नमक लगाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जहां पर इनको भड़काना, आपको भड़काना, यस है डेफिनेटली। ये सेलिब्रेशन का कार्ड, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है ये। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ लोग ऐसे जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, जबरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से और दिक्कतें, इश्यूज आ रही हैं। चीजें बहुत सॉल्व हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, ठीक है। बहुत आराम से सॉल्व हो सकती थी चीजें, सब कुछ ठीक हो सकता था, बट कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की गई है। आपके पार्टनर को यह भी लगता है कि आप इनोसेंट हो, आप अच्छे हो, कहीं ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये गुस्सा करके आपके साथ रूड बिहेव करके, क्योंकि ये अंदर से रियलाइज भी हो रहा है। रियलाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको जानते हैं कि आपका दिल कैसा है, आप कैसे इंसान हो, ठीक है। इनको रियलाइज हो रहा है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, या गलत तो नहीं कर रही हूं, मुझसे बड़ी मिस्टेक या भूल तो नहीं हो गई है, मैंने उसके साथ गलत तो नहीं कर दिया, ये भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर।
किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो अंदर से फील हो रहा है कि गलत तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो गया। प्रोजेक्शन, आज आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर क्रेविंग कर रहे हो, भले ही ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर लवर्स भी है, तो प्यार तो है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये इस कनेक्शन के लिए सीरियस नहीं थे, शुरू में इन सीरियस नहीं थे, या फिर बात में इनको कोई मतलब नहीं था, सीरियस इतना नहीं थे। दिख रहा है वो पहले इनको इतना आपको लेकर ना इतनी फीलिंग्स नहीं थी, या फिर इतना नहीं सोचते थे आपके लिए। बट टाइम बढ़ने पर, आपको जानने पर, आपके प्यार की वजह से, आपके अफ्रेक्शन की वजह से आज ये आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जैसे आप फील कर रहे हो, आप फील करते हो ना कि बात हो जाए या चीजें सही हो जाए, या फिर सॉरी बोल दे, या फिर किसी भी वे में आप अगर इनको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिवली सोच रहे हो, ठीक है, तो यस ये भी आपके लिए वैसा ही सोच रहे हैं। ये भी चाह रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाए, बात हो जाए, क्योंकि देखो फीलिंग्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर लवर्स, क्योंकि फ्रेंड लाइन्स का कार्ड भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं जो दिखा रहा है कि इनके मन में भी वही प्यार आपके लिए दिख रहा है जो आपके मन में रहा है या आज भी है। ठीक है, यस प्यार है, तो तभी कहीं ना कहीं दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार दिख रहा है। भले हो सकता है आप नाराज हो, गुस्सा हो, आप बात नहीं करना चाहते, या हर्ट हो, अंदर से पेन में हो, ये जरूर हो सकता है, पर प्यार दिख रहा है आपके मन में भी इनके लिए है, इनके मन में तो है ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं हाँ मैंने कहा ना पॉलिटिक्स हुई है, या तो इन्होंने आपके साथ इतना पॉलिटिक्स कर दिया रिलेशनशिप में, आपको घुमाना, आपको बेवकूफ बनाना, या फिर मैनिपुलेट करना, या फिर देखो इनके अलावा भी कोई ना कोई ऐसा इंसान है, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम, आग लगाने का काम, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम कोई दिख रहा है। कोई कुछ भी कर ले, फीलिंग्स तो अपनी है ना, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो फीलिंग से ना ये भाग सकते हैं ना आप भाग सकते हो। हाँ टेम्पररी आप दोनों दूर हो सकते हो, बट जब सच्चाई सामने आएगी ना, चाहे किसी और की, तो फिर इनको रिग्रेट होगा, उस समय ये रोएंगे, उस समय ये पछताएंगे, उस समय इनको फील होगा कि इन्होंने क्या किया, उस समय इनको गलती अपनी दिखेगी। ठीक है, द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है सिजोफेनिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है सिजोफेनिया के कार्ड से कि आज इनको स्ट्रेस इतना हो रहा है, डिप्रेशन हो रहे हैं। डिप्रेस्ड का कार्ड होता है सिजोफेनिया का कार्ड, मतलब मेंटली एग्जॉस्ट, मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली परेशान इतना हो चुके हैं आपके पार्टनर, इतना परेशान हो गए हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे। क्योंकि हो सकता है कि अब इनको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने बिहेवियर रखा है आपके प्रति, या जैसा आपको ट्रीट किया है पास्ट में, या लिटरली अभी भी कर रहे हैं, तो अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब शायद ये रिश्ता ना एंड हो चुका है, खत्म ही हो चुका है, क्योंकि इन्होंने इतना गलत कर दिया ना इस रिश्ते में, शायद ही अब कुछ सही होगा, शायद ही कुछ अब ठीक कर पाएंगे ये। पता नहीं कैसे ये कार्ड गिरा, देख लेते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, पता नहीं कैसे गिरा, मैं तो बॉटम का कार्ड देख रही थी बट गिर गया, तो ले लेते हैं बियॉन्ड इल्यूजन। तो कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार करते हुए पता नहीं क्या क्या सोचने लग गए हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, आपके सपने आ रहे हैं, आपको रीयूनियन देख रहे हैं आपके साथ सपनों में, आपके साथ सब ठीक हो गया है, सब सही कर देंगे, ऐसा फील करते हुए भी दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इनके मन में, पहले रहा हो ना रहा हो, ये आपके लिए सीरियस थे नहीं थे, आज है, आज आपके बिना नहीं रह सकते, आज आपकी इंपॉर्टेंस, आपका प्यार इनको रियलाइज हो रहा है। ठीक है, काफी हद तक मुझे काफी लोगों का कर्मा कट होते हुए दिख गया है, मतलब कट हो चुका है, जिस वजह से आप ये फील कर पा रहे हैं, काफी लोगों का, पर स्टिल कुछ लोगों का कर्मा आज भी दिख रहा है, जिस वजह से ये जैसे ही कट हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये सब फील करेंगे आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर कर रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है क्रिएटिविटी, इनको फील हो रहा है ना आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं आज, और करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे ये रिश्ता सुधर जाए, जिससे ये रिश्ता बन जाए, जिससे ये रिश्ता बेहतर हो जाए। लेकिन हाँ, गिल्ट
इतना हो रहा है ना कि जो भी इन्होंने किया वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाया आपके साथ। वो प्यार आपको नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे, वो प्यार आपको नहीं जता पाए जो आप डिजर्व करते थे। तो कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इतना प्यार करता है या करती है तो आता क्यों नहीं, या आती क्यों नहीं, वो बात क्यों नहीं करता या करती, या वो मैसेज क्यों नहीं करता चीज या करती है, वो चीजों को सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है या कर रही है। पोस्टपोन कर रहे हैं, डर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे क्या करें, किस मुंह से आए, कैसे क्या सुधारें, क्या करें, तो पोस्टपोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी इनको ऐसा लगता है चलो आज मैसेज कर लेते हैं, चलो आज बात कर लेते हैं, आज कॉल कर लेते हैं, फिर ऐसा लगता है कि नहीं 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 सही नहीं होगा, पता नहीं वो क्या सोचेगी, नहीं नहीं नहीं, या क्या सोचेगा, नहीं मेरा करना ठीक नहीं है, रहने दो, मैं नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। तो ऐसे भी इनके माइंड में चलता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहां पर? है राइटनेस। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सक्सेस होगा, इस रिश्ते में सक्सेस आएगा। ठीक है, इस रिश्ते में ये अपना एटीट्यूड, ईगो, घमंड या फिर जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी है उसे छोड़कर आपको मनाएंगे। हाँ, ये रास्ता अगर आपको लग रहा है कि खत्म हो चुका है, सब कुछ कंप्लीटली खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, ना ये आएंगी, ना इनकी तरफ से कोई अप्रोच आएगा, ना चीजें बेहतर होंगी। यहां पर ऐसा दिख रहा है सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, सब कुछ बेहतर होगा और ये लौट कर भी आएंगे, दिख रहा है यहां पर। राइटनेस का कार्ड है, द रिबल का कार्ड है। यस, वो आएंगे, आपको प्यार भी देंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे भी। द रेबल का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको वो प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ मिलेगा इनसे। आप अभी बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अभी किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, या अभी ये चीजें सही नहीं कर रहे हैं, पर आएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे और ये ही करेंगे, इनकी ही तरफ से चीजें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी। ठीक है, इन्हीं की वजह से। गाइस यहाँ पर 18 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर भी दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी है, तो सारे ही जोडिक साइंस हैं। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? सॉरो, देख रहे हो, आपको चीट करके, आपको दिक्कत देके, आपके साथ गलत करके, आपका हार्ट ब्रेक करके, या फिर जो भी इन्होंने गलतियां की है इस रिश्ते में, आपको लग रहा है कि वो खुश है, तो आप देख लो सौरो की एनर्जी में आपके पार्टनर परेशान है, लिटरली परेशान है, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, सैड हैं। देख लो कि इनके फेस से कि आपको ये खुश दिख रहे हैं या परेशान दिख रहे हैं। और जो भी इन्होंने गलत किया ना, जो भी इन्होंने आपको रुलाया, परेशान किया, चीट किया, दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफ दी, आज वो खुद उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। आज वो खुद लिटरली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कितनी बड़ी गलती हुई इनसे। जो ये कितने कायर थे, कितने डरपोक थे जो ये आपके साथ गलत कर रहे थे, ये कितने बेवकूफ थे। तो आज ये सोचने पर मजबूर है कि अब मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं, क्योंकि एक धोखा तो इन्होंने दिया है आपको, जिस वजह से आज ये पछता रहे हैं, उस धोखे की वजह से। ठीक है, यहां पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? गाइस, अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आकर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। यहां पर है ब्रेक थ्रो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी बाउंड्रीज, मैंने कहा ना पहले ही, मैंने क्या कहा आपको कि एक बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की थी, सेट की थी, मतलब आपको उस बाउंड्रीज से, ये बाउंड्रीज क्रिएट जो की थी ना, आपको आने नहीं दे रहे थे, उस बाउंड्रीज को तोड़ने नहीं दे रहे थे ना, तो अब ये सारी बाउंड्रीज तोड़ देंगे। अब ये सब कुछ छोड़कर, सब कुछ तोड़कर आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ये कितना प्यार करते हैं, इनके मन में कितनी फीलिंग्स है, ये कितना आपके लिए फील करते हैं, ये अब आपको बताएंगे। क्योंकि अब इनको रिग्रेट हो रहा है, वो बाउंड्रीज जो इन्होंने सेट की, जो भी गलत किया, हर एक बात का, हर एक चीज का रिग्रेट हो रहा है। देखो 4 ऑफ कप्स, गिल्ट का कार्ड, रिग्रेट, गिल्ट, रोते हुए, पछताते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है। ये कार्ड देखो, ये कार्ड आपको दिख रहा है कैसे रो रहे हैं, मतलब कैसे पछता रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं। आज इतना रिग्रेट हो रहा है इन्हें, आज इतना पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? इनर वॉइस। तो कहीं ना कहीं
अब इनको फील हो रहा है कि इनकी जो अंतरात्मा है ना, होता है ना हर किसी की सोल एक सही गाइड करती है, अंतरात्मा बोलती है। जैसे अगर आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो तो अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं ये गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं, भले ही आप उसकी बात को इग्नोर करके आप वो फिर से करो, बट एक सोल अंदर से बोलती है कि नहीं ये गलत है। तो कहीं ना कहीं इनकी सोल, इनकी अंतरात्मा इनको गाइड कर रही है कि ये गलत कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आज इन्हें एक्सपीरियंस करके देख लिया, कोई इनका अपना नहीं है, आज ये देख चुके हैं। आज कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, जो ये कर रहे थे ना आपको दर्द देना, तकलीफ देना। तो आज इनकी सोल इनको सच में मतलब ऐसा दिख रहा है कि बोल रही है कि तू गलत था या तू गलत थी, तूने गलत किया था। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एस ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? है अलोननेस। तो कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, कहीं से प्यार नहीं मिल रहा है। आपने तो सच्चा प्यार किया था, आपने तो दिल से प्यार किया था, कहीं से वो प्यार ही महसूस नहीं हो रहा है, वो प्यार ही नहीं मिल रहा है जो आपसे मिला था। आपसे कितना प्यार मिला था, कितना खुश थे ये आपके साथ, कितना अच्छा था सब कुछ। तो फील कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, आप बहुत याद आते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत याद आता है। इंटेंस फील करते हुए आपके लिए दिख रहे हैं, इंटेंसिटी दिख रही है इनके मन में, अब आपके लिए प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं यस इंटेंसिटी, स्पार्क दिख रहा है। आप इनके मन में क्रिएट हो रहा है आपको लेकर, वो प्यार चाहिए इनको। आज ये पूरे अकेले पड़ चुके हैं, वो प्यार चाहिए। आज ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अलोननेस का कार्ड है, बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत अकेले हो गए हैं। इनको प्यार चाहिए आपका, इनको साथ चाहिए आपका, आप चाहिए। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं। आपको ही याद करते रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अवेयरनेस, अब हो सकता है कि कंफ्यूज हो रहे हैं या अवेयर हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं किसी की इंटेंशन। मैंने पहले ही कहा ना आपको कि आप कुछ लोगों के रिलेशनशिप में किसी की इंटेंशन सही नहीं है, कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, आप दोनों को एक दूसरे से जुदा कर रहा है, अलग कर रहा है, एक दूसरे के मन, मतलब इनके मन में कोई गलत आपके लिए भर रहा है या भर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर अवेयर हो रहे हैं, अब आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि वो लोग सही नहीं है। एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में डेफिनेटली ये थे, मैंने कहा था ना। तो अब इनको समझ आ रहा है कि सीरियस होना चाहते हैं, ये सीरियस हो भी रहे हैं। अब समझ रहे हैं कि गलती इनकी थी, कहीं ना कहीं आपको पेन देना इनकी गलती थी। आज अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए, चीजों को समझते हुए, बेहतर करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? द रिबल, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कितना प्यार दिया था आपने, कितना सपोर्ट किया था, कितना ख्याल रखा था, कितना कुछ करा था आपने इनके लिए, कितना सब कुछ आपने इनके लिए आपको ना दिया था, कितना किया था आपने। तो आज इनको फील हो रहा है काश ये भी आपके लिए उतना ही प्यार दे पाते, ये भी आपको उतना ही कर पाते, ये भी आपको उतना प्यार देते, इतना करते, आपके लिए इमोशंस इन्वेस्ट करते, पर ये नहीं कर पाए, ये आपको वो प्यार ही नहीं दे पाए। तो बुरा लग रहा है, अपने अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं। करेज का कार्ड है कि सब कुछ ठीक करने के लिए आपके साथ ना हिम्मत लाना चाहते हैं। तो यस, अब हिम्मत लाएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, और यही करेंगे। अभी बेड़ियों सा फील हो रहा है, बधा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, अभी कुछ समझ नहीं पा रहे, पर हाँ आने वाले समय में ये खुद ही इनिशिएट करेंगे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, 9 नंबर, यहाँ पर 11, 2, 7, 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।